समय हो चला है, कृपया आप मैदान में आ जाएं। जहां तक खड़े हैं मैदान में, कृपया आप कतारवार हो जाएं। अब समय हो चला है। हम हमारे पूरे तरफ से अनुरोध करते हैं कि समय हो चला है, कृपया आप आगे तक कार्रवाई करें। हमारे स्वयंसेवक को जहां ड्यूटी दी गई है, पीछे बेटा पीछे भी यही तो भगाते जब हमारे बपतिस्मा की स्मृति में हम पर छिड़का जाएगा, ईश्वर हम पर कृपा करें कि जिस पवित्र आत्मा को हमने बपतिस्मा में ग्रहण किया है उसके प्रति हम सदा निष्ठावान बने रहें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन ईश्वर, जल की सृष्टि करते समय तूने उसे जीवन का स्रोत और शुद्धिकरण का साधन बनाया। तूने चाहा कि बपतिस्मा के जल द्वारा हमारी आत्मा शुद्ध हो जाए और हमें अनंत जीवन का वरदान मिले। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, इस जल पर आशीष देने की कृपा कर। आज के पवित्र दिन में हम इस जल के द्वारा तेरी सुरक्षा पाना चाहते हैं। हे प्रभु, हमारे हृदय में अपनी कृपा का जीवंत झरना फिर से प्रवाहित कर दे और इस जल के द्वारा हमें शरीर तथा आत्मा की सब बीमारियों से बचाए रख। इस भांति हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकेंगे और तेरी मुक्ति के योग्य बन जाएंगे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनतापूर्वक निवेदन करते हैं, अपने प्रेम के कारण प्रसन्न होकर इस नमक पर आशीष दे। तेरी आज्ञा से नबी एलीशा ने जल स्रोत में नमक डाला ताकि वह अशुद्ध जल शुद्ध हो जाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी नमक और जल का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए वहाँ शत्रु के सब दुष्प्रयास विफल हो जाएं और तेरा पवित्र आत्मा हर समय हमारी रक्षा करता रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम आज की धर्म विधि में प्रवेश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रिय भाई और बहनों, चालीसा के प्रारंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर
अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भोग तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए उनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुसरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु में सम्मिलित होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन के सहभागी बन जाएंगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, इन डालियों को आशीष देकर इन्हें पवित्र कर, जैसे हम आज बड़े उल्लास के साथ राजा ख्रिस्त का अनुसरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वह युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। ग्राउंड के बाईं ओर टीआर गेट की तरफ बहुत जगह है। आप सभी विश्वासियों से अनुरोध है कि इधर आकर अपना जगह ग्रहण करें।
यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा, जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है। उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे, यह क्या कर रहे हो, तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में से कुछ कहने लगे, यह क्या कर रहे हो, बछड़ा क्यों खोलते हो? यह क्या कर रहे हो, बछड़ा क्यों खोलते हो? यीशु ने जैसा बताया, शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़ा यीशु के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। बहुत से लोगों ने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी हरी डालियां काटकर फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च में होसन्ना। यह प्रभु का सुसमाचार है। यरूशलेम के निवासियों की तरह आइए हम भी यीशु मसीह का जय जयकार करते हुए शांति पूर्वक जुलूस निकालें। जुलूस इस क्रम में आगे बढ़ेगा। वाचको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
जितने भी छोटे बच्चे हैं और जो सामने बैठ सकते हैं दरी पर, वे आज भी दरी पर आ जाए। श्रद्धालुओं से आग्रह है, जितने छोटे बच्चे हैं और जो जमीन पर दरी पर बैठ सकते हैं, कृपया आप आगे आ जाएं। विश्वासियों से आग्रह है कि जो आप जमीन पर बैठ सकते हैं, सामने की दरी बिछा हुआ है, आप सामने आ जाएं और सामने बैठ सकते हैं। आइए कि मतलब उनके साथ साथ हमारे जो भी व्यक्तिगत मतलब है हम उनके लिए प्रार्थना करें।
तो श्रद्धालुगण ध्यान दें, विश्वासी ध्यान दें। मुख्य गेट जो हम लोग का है, उधर में काफ़ी भीड़ लग चुकी है, इसीलिए वेदी के बाईं ओर पीछे कट्ठल पेड़ की ओर जगह है, वहाँ आप गिरजाघर से बेंच निकाल के बैठ सकते हैं। जो मुख्य प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवन के ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पर मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुखों से शिक्षा ग्रहण करें और उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाएं। वह तेरे पिता पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। ईसाइयत द्वारा मसीह के दुख भोग की भविष्यवाणी है। इसमें विशेष रूप से मसीह के आज्ञा पालन तथा ईश्वर पर उनके भरोसे पर बल दिया जाता है। नबी ईसाइयत का ग्रंथ अध्याय 50 पद संख्या 4 से 7। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया, मैं जानता हूँ कि मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं, मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना उससे पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। ख्रिस्त की वाणी। दूसरा पाठ। यीशु ने कहा है, जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। संत पौलुस इस सच्चाई को मसीह के विषय में स्पष्ट कर देते हैं। मसीह ने अपने दुख भोग तथा क्रूस पर अपने मरण द्वारा अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्याएं 6 से 11। उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बन गए, और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है
जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग, अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 15 और 47 तक। सभी दर्शन दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एलोई एलोई लामा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ ने कहा, देखो वह एलियस को बुला रहा है। उनमें से एक ने दौड़कर 5 सप्ताह खट्टी अंगूरी में डुबाया और सरकंडे में लगाया और यह कहकर यीशु को पीने दिया। रहने दो, देख लें एलियस इसे उतारने आता है या नहीं। तब यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर प्राण त्याग दिए। मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। सतपति यीशु के सामने खड़ा था। वह उन्हें इस प्रकार प्राण त्यागते देखकर बोल उठा, निश्चय ही यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र है। वहाँ कुछ नारियां भी दूर से देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलेना, छोटे याकूब और यूसुफ की माता मरियम और सलोमी थी। जब यीशु गलीलिया में थे, वे उनके साथ रहकर उनका सेवा सत्कार करते थे। बहुत से अन्य नारियां भी थे जो उनके साथ यरूशलेम आए थे। अब संध्या हो गई थी। उस दिन शुक्रवार था, अर्थात विश्राम दिवस के पहले का दिन।
इसलिए अरिमतिया का यूसुफ महासभा का एक सम्मानित सदस्य जो ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था आया। वह साहस करके पिलातुस के यहाँ गया और उसने यीशु का शव मांगा। पिलातुस को आश्चर्य हुआ कि वह इतने शीघ्र मर गए हैं। उसने सतपति को बुलाकर पूछा कि क्या वह मर चुके हैं, और सतपति से इसकी सूचना पाकर यीशु को शव दिलवाया। यूसुफ ने छाती का कफन खरीदा और यीशु को क्रूस से उतारा। उसने उन्हें कफन में लपेटकर चट्टान में खोदे हुए कब्र में रख दिया और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुढ़का दिया। मरियम मगदलेना और यूसुफ की माता मरियम यह देख रही थी कि यीशु कहाँ रखे गए हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई पुरोहितगण, उपस्थित श्रद्धा सिस्टरगण और छोटे बड़े लोग धर्मियों, मेरे साथ तीर्थयात्रियों, आज खजूर इतवार हम हर जगह जुलूस के साथ शुरू करते हैं। शुरू में जो सुसमाचार जुलूस के पहले हमने सुना, उसमें यीशु और उनके शिष्य जब यरूशलेम के निकट पहुंच रहे थे, तब यीशु ने पहले से जो तैयारी की थी एक बछड़े की, इसके बारे में अपने चेलों को बताया और चेलों से कहा कि ये बछड़ा कहाँ मिलेगा और उस घर को कैसे पहचानेंगे, बछड़े के मालिक को कैसे पहचानेंगे, सब कुछ पहले से व्यवस्था थी, यीशु ने की थी। और चेले वहाँ गए और जैसे पहले से व्यवस्था थी उसी प्रकार सब कुछ पाया, बछड़े को लाया और चेलों ने बछड़े की पीठ पर कपड़े डाल दिए, यीशु बैठ गए और तब उनकी यह यात्रा यरूशलेम की ओर शुरू हुई। यरूशलेम में यह एक बहुत ही शानदार प्रवेश था यीशु का, लेकिन यरूशलेम यीशु का गंतव्य स्थान नहीं था अथवा उसकी यात्रा का अंतिम पड़ाव यरूशलेम नहीं था, बल्कि यरूशलेम एक नई शुरुआत की जगह में होते तो हमारा विश्वास बेकार होता। हमारे विश्वास का केंद्र बिंदु, हमारे विश्वास की असल जड़ इसी सच्चाई में है कि यीशु जो मर गए पुनः जी उठे, तो वही जी उठे यीशु पिता ईश्वर की योजना को पूरी करते हुए न केवल पाप और मृत्यु पर विजय पाते हैं, लेकिन हम सब के लिए एक नए जीवन का प्रमाण बनते हैं कि हम नए जीवन में प्रवेश कर सकेंगे। हमें उस नए जीवन का हकदार बनाने के लिए यीशु उत्सुक है। तो इस पुण्य सप्ताह में हमें आवश्यकता है कि हम अपने स्वभाव को, अपने जीवन के व्यवहार को, अपने सोच को थोड़ा टटोलें कि हम चेलों की तरह तो नहीं हैं जो आयन मौके पर यीशु को अकेले छोड़ देते हैं, उसकी शिक्षा को भूल जाते हैं और
उसे त्याग करके चल देते हैं। हम अपने अपने जीवन में यीशु की शिक्षा को जब हम त्याग देते हैं, जब मौका आता है उसकी शिक्षा के अनुसार व्यवहार करने का और हम उसके अनुकूल नहीं कर पाते हैं, हम चेलों की तरह यीशु को छोड़ देते हैं, यीशु के साथ में बेईमानी करते हैं, अथवा उन लोगों की तरह जो आज यीशु को होशाना कह करके स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे क्रूस दीजिए चिल्लाते हैं। क्या हम भी कभी कभी लोगों के दबाव में आकर के यीशु की शिक्षा का पालन करना भूल जाते हैं? हमारा पाप कभी कभी इतना ढिठाई वाला पाप होता है, यानी हम उसी दुर्व्यवहार में बने रहें, उस पाप के प्रति हम आदी हो जाते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम लोग यीशु को नाराज करते हैं, यीशु का साथ नहीं दे पाते हैं। इसीलिए इस पुण्य सप्ताह में जरूरी है कि हम अच्छे ढंग से पाप स्वीकार की तैयारी करें, अच्छा पाप स्वीकार करें, जिससे कि हम प्रभु के साथ सचमुच में आत्मिक रूप में जी उठें, एक नए जीवन में प्रवेश करें, पास का यानी आनंद के भागी बन सके। हम आज इस पुण्य सप्ताह में तो थोड़ा दुख का वातावरण में रहेंगे, धर्म विधियाँ, पाठ, सब कुछ हम लोगों को दुख शोक का वातावरण देंगे, लेकिन आने वाले सप्ताह में हम लोग हालेलुया गाएंगे, हम आनंद मनाने वाले लोग होंगे, हम लोग रोने वाले नहीं, दुखी होने वाले नहीं, लेकिन आनंदित लोग होंगे। उस आनंद की जड़ हमारे अंदर में, हमारे हृदय में होना चाहिए। हम उस जड़ को आज शुद्ध करने की कोशिश करें। आइए इस पुण्य सप्ताह में हम अपने जीवन में सुधार लाने का संकल्प करते हुए प्रवेश करें। यीशु के साथ अपने पापमय जीवन के लिए मर करके हम नए जीवन के लिए, एक शुद्ध जीवन के लिए जी उठें। ईश्वर के समक्ष रखें और इनके लिए प्रार्थना करें।
पूरे विश्व में क्रिस्चियन कलीसिया की अगुवाई करने वाले ईश्वर के परम दूत हमारे संत पिता, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि उन्हें पवित्र आत्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, वे क्रूसित और पुनर्जीवित ख्रीस्त के संदेश को संसार के लोगों के बीच पहुंचा सकें, वे सुस्वस्थ रहें और विश्वासियों का उचित मार्गदर्शन करने के अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। आर्चबिशप स्वामी विंसेंट आइन के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें इस प्रदेश के सामाजिक, राजनैतिक और विस्तृत धर्म प्रांतीय परिवेश को जानने और समझने में कृपा प्रदान करें। हर वर्ग के लोगों का उन्हें पूर्ण सहयोग मिल सके, जिससे वे क्रिस्चियन कलीसिया की सेवा और अगुवाई सफलतापूर्वक कर सकें। हम पिता ईश्वर से निवेदन करें।
सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर खुशी से ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए हमारे हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, अपने एकलौते पुत्र के दुख भोग के फल स्वरूप तो हमसे शीघ्र ही प्रसन्न मन लगाइए। अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर या वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर भी इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छा से दुख भोगा और अपराधियों के लिए अन्यायपूर्ण मृत्यु दंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा इन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धर्मी बना दिया। इसीलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हैं। विनम्र निवेदन करते हैं हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हमें यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह किया करो। आए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष विंसेंट, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर, दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा कर। इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। उसे देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो उसके इस पवित्र भोज में लाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आवे, पर तू केवल एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
धर्म पढ़ने परम प्रसाद बांटने में हमारी मदद करेंगे। आप चाहे कहीं भी हैं सामने आ जाएंगे। अगर और भी धर्म बहने हैं तो आप परम प्रसाद बांटने में हमारी मदद के लिए आगे आएंगे।
हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि जैसे तूने अपने पुत्र की मृत्यु से विश्वास का फल प्राप्त करने की आशा हमें दी है, वैसे ही उनके पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आशीष की प्रार्थना के लिए अपना शीश झुकाएं। हे प्रभु, अपने इस परिवार की सुधि ले, जिसके लिए हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त शत्रुओं के हवाले किए जाने और क्रूस की यातना सहने से नहीं हिचके। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। क्रिस्त संपन्न हुआ, आप लोग निराले क्रिस्त की शांति में ईश्वर को धन्यवाद।